तथाकथित किसान आंदोलन का समाधान बहुत छोटा सा है। मैं आपसे डिस्कस करूं उससे पहले थोड़ी इसकी भूमिका बता दूं। ये जो किसान आंदोलन के नाम पर दंगा दिल्ली में हुआ 26 को, और उसके बाद और साजिश है, क्योंकि ये सारा खेल मुस्लिमों का है जो कि मोदी से खपा है। हिंदू राजा हजारों साल के बाद आया है और इस राजा पर कोई शक शुबा नहीं किसी प्रकार का किया जा सकता। इसी प्रकार का योगी और इधर खट्टर दिल्ली की सीमाओं के दोनों तरफ तीनों राजा ऐसे बैठे हैं कि मुस्लिमों की सांस बंद है। विदेशी मुस्लिम जितने हैं वे सारे घबरा रहे हैं। 370 से, राम मंदिर से, नोटबंदी से, नकली करेंसी पाकिस्तान से आती थी वो बंद हो गई। इसके बाद और धड़ाधड़ फैसले 3 तलाक का किया गया, सीए, और अब जनसंख्या कानून आने वाला था। उससे पहले ये कृषि बिल लाए गए क्योंकि इनकी बहुत लंबी डिमांड थी। ये बिल्कुल सत्य बात है कि गंगा की तरह ये बिल पवित्र हैं और इन बिलों से किसी को कोई लेना देना भी नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ इस मोदी को हटाने का है, योगी को हटाने का है, खट्टर को हटाने का आंदोलन है और कोई आंदोलन नहीं है। सोनिया का जो पहले भी था एक सलाहकार मुस्लिम और अभी भी है, बस सोनिया क्रिश्चियन, वो मुस्लिम सलाहकार, और ऊपर से ये राहुल पारसी, और आप देखें वामपंथी। इनको कोई लेना देना नहीं है देश से, इस माटी से, भारत माँ से। भारत माँ का जो चीरहरण 26 को हुआ है उसके आवेश में मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। इस आंदोलन की भूमिका ये है कि सोनिया कह चुकी है, राहुल भी, कि हम कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम पार्टी है। हकीकत भी यही है। अब बात क्या है कि मुसलमान अकेले अब दोबारा कब्जा नहीं कर सकते। पहले इन्होंने किया था गद्दारों से मिल करके, और अभी भी हिंदुओं में गद्दार कौम हैं। एक नहीं, सारी कौमों को कह रहा हूँ मैं, किसी एक कौम को नहीं कह रहा। पहले मुसलमान जब राजा हुए थे तो किसी एक राजा को, जो हिंदू राजा, चाहे वो जाट था, चाहे वो गुज्जर था, हीर था, यादव था, सभी आ गए इसमें, जिस प्रकार के भी राजपूत राजा थे। किसी एक राजा को से गद्दारी करवाई और दूसरे राजा को हराया। इस प्रकार से काबिज हुए, क्योंकि वहाँ से मुट्ठी भर आए थे अरब से, तो यहाँ इस प्रकार कब्जा किया। ऐसे ही अंग्रेज आए थे थोड़े मुट्ठी भर, लेकिन हमारे हिंदू राजाओं को गद्दार राजाओं से वो संपर्क करते। और इसी प्रकार अब ये प्रयोग पहले हो चुके हैं बहुत सारे, जैसे MY मुस्लिम यादव, भीम मीम, वो फेल हुआ, कन्हैया को निकाला। क्या हुआ कन्हैया का? वो जमानत जब्त। पटेल आंदोलन हुआ, उसमें क्या हुआ? उस पटेल की जमानत जब्त। इसी प्रकार ये जो टिकैत निकाला है इसकी भी जमानत जब्त 2014 के इलेक्शन में हो चुकी है अमरोहा से। ये भी फुस बम है। इसके बाद इन्होंने फिर एक प्रयोग किया, जाट आरक्षण आंदोलन, उसकी हवा निकली और ये दोनों हारे। आपका हुड्डा और उसका पुत्र। क्यों, कैसे हारे मालूम है? इसी में छुपा है उसका राज। इस आंदोलन को जो दिल्ली में चल रहा है, इसको मिटाने का जो राज है वो इसी बात में छुपा है। इन्होंने रोहतक को फूंक दिया ये कह करके जाटों ने कि जाट जिंदाबाद। मुरथल में बलात्कार जैसी घटनाएं हुई और सभी की दुकानें लूटी गई नॉन जाट की, और आग लगा दी गई पूरे शहर में। तब सारी 35 बरादरी ने लोटन गिरा कि भाई इनके नेताओं को वोट नहीं देना, जाट नेताओं को वोट नहीं देना। जाट सारे ख़राब नहीं हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जाट भोले वाले हैं, उनको पता नहीं, लेकिन ये नेता जो हैं जाटों के, ये उनको बरगला के यहाँ ले आए हैं और पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। इसी प्रकार सिख जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, सिर्फ वो मुट्ठी भर हैं, लेकिन पूरी सिख कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। वो भी मुसलमानों के चक्कर में आ गए हैं और ये जाट भी मुसलमानों के चक्कर में आ गए हैं। और इन जाटों ने तो पहले धमकी भी दी थी कि आरक्षण नहीं मिला तो हम मुस्लिम हो जाएंगे या हम धर्म बदल लेंगे। ये धमकी पहले दे चुके हैं, लेकिन फिर जब इलाज किया लोटन गिर के, ये दोनों हराए, हुड्डा बाप बेटा, तो इन्होंने फिर सद्भावना रैली की। ये सद्भावना रैली बाद में भी करेंगे कि भाई गलती होगी हमारे से, इन्होंने माफ़ी मांगी। और जब वो निकलता था रमेश कौशिक सोनीपत में, इन्होंने कहा कि हम रास्ता घेरेंगे, गांव में नहीं आने देंगे, हिंदू राजा के किसी भी कार्यकर्ता को गांव में नहीं घुसने देंगे। अभी भी कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और तब उन्होंने कहा भाई अब मैं तो गांव में वोट मांगने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ
कि कोई जाट भाई मेरे को वोट मत दियो, और वो दोनों जीत गए, अरविंद शर्मा और सोनीपत रोहतक से। इसी प्रकार ये टिकैत अब कह रहा है कि अक्टूबर तक चलेगा ये आंदोलन। क्यों? अक्टूबर में क्या है? अक्टूबर का पतरा दिख रखा है। अक्टूबर में क्या होना है? आचार संहिता लगेगी। अगले साल यूपी में चुनाव है, तो न्यू कह है कि भाई अक्टूबर तक खींच के और मैं फिर चुनाव में जाऊंगा, और ये सारे जाट नेता इसके कंधे पर हाथ लाग रहे हैं, आकर वो मैं जो है ना नेता बन जाऊंगा। ये इसकी चाल है। और इसकी भी चाल नहीं, इसके पीछे दिमाग सोनिया का चल रहा है, क्योंकि मुसलमानों के वोट एक जगह पड़ते हैं। वो सोचती है कि प्रधानमंत्री को हटाना है तो यूपी में सरकार लानी ज़रूरी है, और यूपी में सरकार जब आओगी जब एक बार कोई ना कोई यूपी में जाति हिंदुओं की बगावत करे हिंदुओं से ही, तो इस जाट जाति को भड़काया गया है कि आप हिंदुओं से वो करो, क्योंकि कुछ तो इनको चोट इसकी है जो आंदोलन पीछे जाट आरक्षण फेल हुआ उसकी। उन बातों को कुरेद कर जाटों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, और ये समझ नहीं रहे हिंदू अपनी जातियों को कैसे संभालें, एक करें। पूर्व में गद्दारियाँ हुई हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भी गद्दारियाँ होती रहेंगी। ये समझो मेरे भाइयों कि जाट कौम जो अब गद्दारी करने जा रही है हिंदुओं से, हिंदू राजा के खिलाफ बगावत हो रही है, ये सारी और कुछ नहीं है। मुसलमान इसमें मिले हुए हैं। नारे देखो वहाँ किस किस के लगे हैं, सिर्फ नारे वहाँ लगे हैं अल्लाह अकबर, खालिस्तान के नारे। क्या एक बार राम का नारा लग गया, एक बार वहाँ जेट जाट का नारा लग गया, या एक बार कोई भी हिंदू का नारा लग गया, माँ भारती का नारा लग गया, भारत माता की जय लगी? नहीं। ये कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम वामपंथी मिलकर और एक हिंदू में से कोई भी जाति को तोड़ लो। जैसे पहले मराठा को तोड़ के वह सरकार चल रही है वहाँ, शिवसेना को तोड़ के, और इसी प्रकार यहाँ और भी प्रयोग ये बीच बीच में पिन चेकिंग करते रहते हैं कि कहाँ कितने दम तक बात गई है। आप समझें, जाटों को इन्होंने बरगला लिया है, खरीद लिया है। आप समझ लो इस नेताओं को, इस टिकैत को, इस फुस बम को। ये हारा हुआ है। 14 के चुनाव में इसकी जमानत जब्त है, और ये हारे हुए हैं। हुड्डा, दीपेंद्र, उपेंद्र और अभय चौटाला, ये सब हारे हुए हैं। ये हारे हुए नेता इसके कंधे पर जाकर हाथ धर रहे हैं। और जयंत चौधरी हारा हुआ है कि इस बार आरिया पार करो। बिल से कोई लेना देना नहीं है, फसल से कोई लेना देना नहीं है। अरे फसल की कीमत तो तब मिलेगी ना आपको जब नस्ल बचेंगी आपकी। मुसलमान नस्लों को छोड़ेंगे आपकी को। बांग्लादेश ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, अफ़गानिस्तान ले लिया, कश्मीर लेने की बारी थी, इस राजा ने बचा लिया। ये दर्द है मुसलमानों को। वो चाहते हैं कि भारत के और टुकड़े हों, टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें पूरा शामिल है। आप मानो या मत मानो इस बात को, भारत का वही टुकड़ा करना चाहते हैं। सरदारों को, कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानियों को भड़का लिया है उन्होंने, और इधर जाटों को भड़का लिया है कि तुम अलग डिमांड करो। पहले वो किसान नेता जो था वो मांगता था कि एक किसान प्रदेश, नाम किसान प्रदेश रखता था, लेकिन वो जाट लैंड मांगता था, जाट लैंड का एक अलग देश बने। और इसी प्रकार ये खालिस्तान मांग रहे हैं। आप कहाँ सो रहे हो? हिंदू राजा के पक्ष में, हिंदू राजा का जो कोई भी प्रतिनिधि है किसी गांव में जाएगा तब ये सलाह बना रहे हैं कि उसको रोकेंगे, आण नहीं देंगे। अरे आएगा, ठोक के आएगा। इलाज सुन लो अभी इस आंदोलन का। 35 बिरादरी, जो भी बिरादरी गद्दारी करेगी, चाहे उसमें जाट है, कोई भी जाति है, अभी ताज़ा ताज़ा जो गद्दारी कर रही है वो जाट कर रही है। तो इस बिरादरी को, बाकी हिंदुओं की 35 बिरादरी लोटन गिर दो कि इनका कोई भी नेता चुनाव में आएगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे। बस एक इलाज है, जो भी जाति हिंदू की गद्दारी करे भविष्य में, उस जाति के खिलाफ लोटन सारी जातियाँ घेर दें। एक आम सभा करके, जनसभा करके, छोटी छोटी सभाएं करके, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर छोटी छोटी सभाएं करो, या अपनी अपनी जातियों की सभाएं करो कि हम जो भी जाति हिंदू राजा से गद्दारी करेगी उसको हम वोट नहीं देंगे। बस ये इलाज है।